डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत करती हूं। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से करवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ खास करने की ठानी हुई है। जी हाँ, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और साथ ही साथ बता दें, ऐसे में वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर भी उभर रहे हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा से, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहकर नौकरी करना रास नहीं आया। वो स्वदेश लौट आए और फिर उन्होंने अपने गांव में ही रहकर कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने गौ पालन की शुरुआत की, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कृषि विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी से, जिन्होंने उन्हें जानकारी दी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। कैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर वो अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। फिर क्या, पवन जी ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई और साथ ही साथ गौपालन भी करने लगे, जिसके बाद उन्होंने सफलता हासिल की और अपने क्षेत्र में एक मिसाल बन गए। और साथ ही साथ उन्होंने रोजगार के कई अवसर भी पैदा किए। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की, तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे? तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला जो आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाले का जो होना चाहिए, दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा जो बिज़नेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज़ गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया। पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गाय, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर
एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है। लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही। 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिलती है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है, जिसमें केंचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। केंचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं। वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है, जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम वर्मी कंपोस्ट से जुड़े और पहलुओं के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वर्मी कंपोस्ट से जुड़े अहम पहलुओं को जानते भी हैं और समझते भी हैं। वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है।
जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई, जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव मिला है, उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुआ के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, इसलिए कम से कम इस केचुए के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय जमीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो जमीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है, और हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए जो भी अनाज आएगा, जो भी वहाँ से उत्पादन आएगा, हम लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी। तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं, और लगातार क्योंकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है, तो 3 से 4 साल में, 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना, बंजर हो चुकी होती है, वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है, जान आ जाता है और वो दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है, जो इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए, करना चाहिए। पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकंपोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास वर्मीवास आ रहा है वो यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से जैसे कि वर्मीवास, गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है, जैसे बदर मैया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं, वो है, बेसन है, इसमें प्याज का रस है, इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं, उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं, उसमें प्याज मिर्चा भी है, लहसुन भी है, जो सुरती का डंठल होता है वो डाले हैं। मतलब जो भी ईजिली उपलब्ध है अपने गाँव समाज में, जो अपने बाग बगीचे में, सबका उपयोग करके जो जीवामृत बनाया गया है, जो
अपने फसलों के जड़ों पे भी दिया जाता है और साथ में किसी किसान को अगर स्प्रे करना हो तो 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिला के वो अपने फूल पत्ती पे चाहे पेड़ पौधे पे स्प्रे करे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मतलब कि कुल मिला के ये पौधे का अमृत है, इसलिए इसको हम लोग अपनी भाषा में जीवामृत बोलते हैं। तो हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे और ईजिली किसानों के लिए बहुत ही उचित दाम पे उपलब्ध है अपने किसानों के लिए, गाँव समाज के लिए। अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारे सफल किसान पवन जी अपने फार्म पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, रुख करते हैं पवन जी के फार्म का। एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें 2 या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कृषि अपशिष्टों का कुशल पुनर्चक्रण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और रोजगार पैदा होते हैं। इसमें जोखिम कम होने के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के साथ फसलों की गहनता और विविधीकरण के आधार पर प्रति क्षेत्र प्रति समय उपज को अधिकतम करना है। इसके अलावा यह पोषक तत्व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तालाबों में मछलियों के साथ बत्तख या मुर्गी पालन के अलावा तालाबों के किनारे या तालाबों के ऊपर में पशुओं द्वारा तालाब का निरंतर जैविक निषेचन किया जाता है। इस प्रकार पशु और चारा अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग से पशुधन, कृषि और मछली पालन की दक्षता बढ़ जाती है। ऐसे में किसान कई उद्यमों से एक साथ कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका एफिशिएंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है। जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज़ है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो दिन में चूँकि हमारा जो ये मुर्गियां हैं बाहर चरती हैं क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहाँ पे जाके अपना धूप सेकती हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर आती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चली आती हैं और रात भर यहीं करती हैं। तो रात भर जो वो बीट करती हैं तो वो मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात में छोटा सा 1 घंटे के लिए हम लोग पानी चला देते हैं कि पानी का सर्कुलेशन हो जाए। इसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है बगल में जो हमारा पॉन्ड है बड़ा वाला वहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी पानी गंदा नहीं होता, मछलियों के अनुकूल रहता है। पवन कुमार कुशवाहा अलग अलग देशों में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन नौकरी रास नहीं आई। कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान लें तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए। मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था। जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया। तो मेरा लगभग 15 साल का ये अनुभव है। पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा से। जाना कि कैसे उन्हें विदेश में रहना रास नहीं आया, बल्कि देश की मिट्टी या फिर कहें कि गांव की मिट्टी से जुड़कर उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान अगर आपके पास भी है, आपको हम तक पहुंचानी है, उसके लिए आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण ऐसी ही अनोखी दास्तानें लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
मंडी खबर के प्रायोजक हैं कृषि रसायन का पोषक सुपरस्टार फसल छप्पर फाड़।